आज बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 के चार्ट्स को समझेंगे, उसके पीछे का लॉजिक भी समझेंगे और कल के लिए एक बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप कैसे बना सकते हैं। तो सारी चीजें आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा। आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। देखिए, बैंक निफ्टी ने आज क्या किया है। जनरली तौर पे आप अगर यहाँ पर देखेंगे 6 से 96 लगभग 700 पॉइंट का आज मूव दी है। और यहाँ पे आप एक चीज को ऑब्जर्व करना, बैंक निफ्टी हो या निफ्टी 50 हो, ठीक है, दोनों के अंदर मैं बता रहा हूँ कि 2 दिन से मार्केट क्या हो रहा है, गैप अप ओपनिंग हो रही है। यहाँ पर देखियो गैप अप 150 पॉइंट का है, 100-150 पॉइंट्स के आसपास में गैप अप ओपनिंग हो रही है। तो ये जो गैप अप ओपनिंग हो रही है और प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसका क्या मतलब है, ऐसा क्यों हो रही है? देखिए, सीधी मतलब है इसका न्यूज से इम्पैक्ट हो रही है। जो बैंक इंडियन बैंक निफ्टी इंडियन बैंक है, वो जो इम्पैक्ट अभी यहाँ पर आ रही है न्यूज की वजह से आ रही है। लेकिन हमारा काम क्या है, हमारा काम ये है कि प्राइस एक्शंस को अडॉप्ट करना, उसके बेस पर ट्रेडिंग करना है। ये हमारा कंट्रोल नहीं कि कल मार्केट गैप अप ओपनिंग होगी या गैप अप डाउन, कोई नहीं बता सकता। और अगर आपसे कोई बोल रहा है तो जनरली तौर पे वो आपको फिर धोखे में रख रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि मैं ये बता दूंगा कल गैप अप होगा, गैप अप डाउन ओपनिंग होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो दैट यहाँ पर देखिए, तो मैं पहले बात तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो प्राइस यहाँ पर देखिए, प्राइस यहाँ जनरली तौर पे क्या कर रही है, प्राइस की स्ट्रक्चर्स को आप समझिए। प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ गई, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, प्राइस यहाँ से नीचे चले गए, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर प्राइस ऊपर की तरफ गई, इसी के आसपास डंडे के आसपास गई, फिर प्राइस यहाँ से नीचे आ गई, फिर प्राइस यहाँ से ऊपर। मतलब कि यहाँ पर इस एरिया के आसपास यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से प्राइस क्या कर रही है, रेजिस्टेंस ले रही है बार बार। लेकिन अब यहाँ पर कल और आज ने मार्केट ने क्या किया है कि यहाँ पर प्राइस देखो, यहाँ से स्ट्रेट पे प्राइस ऊपर की तरफ जा रही थी, लेकिन यहाँ पर एक कैंडल, 2 कैंडल बनी है, लेकिन दोनों कैंडल क्या है, साइडवेज आप कंसिडर कर सकते हैं। और उसके बाद मार्केट ने क्या किया है 2 दिन से कि एक ग्रीन कैंडल बनाया, फिर रेड कैंडल बनाए। मतलब ये जो इंपॉर्टेंट लेवल था हमारा यहाँ पर 56,000 और 55,000 के बीच में, जो इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन था, जिसको मार्केट ने क्या किया, गैप अप ओपनिंग होकर के खत्म कर दिया। यहाँ पर जितने भी लोगों का स्टॉप लॉस था होगा, आई थिंक मतलब इस लेवल पे, यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा, इन सारे लोगों के स्टॉप लॉस को क्या किया मार्केट ने, लिक्विडेट कर दिया, हंट कर दिया। सो अब हमारा इंपॉर्टेंट लेवल कौन वाला है, देखिए प्राइस और यहाँ से कितना ऊपर की तरफ जाएगा। अगर प्राइस इसी तरह गैप अप ओपनिंग होते होते या फिर यहाँ पर टाइम होते होते, अगर टाइम स्पेंड करते हुए या प्राइस एक्शन बनाते हुए अगर ऊपर की तरफ जाएगी, तो ये वाला लेवल 59,318 ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगी। अगर इस लेवल को मार्केट निकाल देती है, यानी कि बैंक निफ्टी 59,318 को भी निकाल देती है, तो हमारा स्ट्रॉन्ग लेवल कौन वाला होगा, यहाँ तक प्राइस आ सकती है 61,698 तक प्राइस यहाँ तक आ सकती है। और अगर प्राइस ऐसा कुछ भी नहीं करते, ठीक है, इसी के बीच में, मतलब सिंपल बात है कि यहाँ पर 2 दिन गैप अप ओपनिंग हुई है, ठीक है, यहाँ पर अगर इसी लेवल के आसपास यहाँ पर प्राइस यहीं से इस तरह जाएगी और यहाँ पर टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करने लगेगी, रेंज बना देगी। अब जिस रेंज को ब्रेकआउट करेगी, लेट सपोज कि यहाँ पर नीचे साइड की तरफ अगर ब्रेकआउट करेगी, देन हमारा स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन रहेगा ये लेवल 53,200 से लेकर 52,800 तक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन रहेगा ये, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करेगा ये लेवल, ठीक है। अगर इसको ब्रेकआउट करता तो देन यहाँ तक आ सकती है, और अगर इसको ब्रेकआउट करता देन यहाँ। तो ये मैं डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ। अब 5 मिनट्स के अंदर मैं ट्रेड का लॉजिक समझेंगे और सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले 5 मिनट्स के अंदर मैं मार्केट के स्ट्रक्चर्स को देखो, प्राइस ऊपर की तरफ गई है, यहाँ पर रेंज बनाई है, रेंज बनाने के बाद गैप अप ओपनिंग हुई, यहाँ पर रेंज बनाने के बाद न्यूज की वजह से यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गई है। और यहाँ से आज प्राइस क्या किया है, आई कैन एक्सप्लेन ऑल थिंग। आज मार्केट क्या किया, बैंक निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग हुई और प्राइस देखो नीचे की तरफ आना स्टार्ट किया, एक स्विंग हाई लगाए, फिर प्राइस नीचे की तरफ आई। आप ट्रेड स्टार्टिंग में पकड़ सकते हैं, अगर एक मतलब कैसे पकड़ सकते हैं, आई थिंक इसके ऊपर स्ट्रेटेजी आएगी। प्राइस यहाँ पे एक स्विंग हाई लगाए, फिर प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आई और आने के बाद यहाँ पर देखिए इस लेवल पर यहाँ पर टाइम स्पेंड करना स्टार्ट किया, और जैसे टाइम स्पेंड किया यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ ब्रेकआउट दिया है, देन प्राइस फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ आई। और ये जो लेवल यहाँ पर, इसको ध्यान से देखिएगा, ये जो लेवल आपको दिख रही है ना, ये लेवल देखिए, इस लेवल पर यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, नीचे की तरफ आई, टाइम यहाँ पर स्पेंड करना स्टार्ट किया। टाइम स्पेंड करने के बाद देखो कितना प्यारा प्राइस एक्शन यहाँ पर बन रहा है। यहाँ पर एक स्विंग हाई लगाई, फिर नीचे आई, स्विंग लो लगाई, फिर ऊपर की तरफ गई, स्विंग हाई लगाई। लेकिन ये जो स्विंग हाई दिख रही है और ये जो स्विंग हाई दिख रही है, इसको ब्रेकआउट मार्केट नहीं कर पा रही है। उसके बाद प्राइस यहाँ पे क्या किया, नीचे की तरफ आया, और जैसे नीचे की तरफ आया आपको एक यहाँ पर रैली डाउन साइड की तरफ मिली होगी, लगभग ये तकरीबन आपको 100 पॉइंट का हो सकता है। उसके बाद फिर प्राइस यहाँ पर टाइम स्पेंड किया और स्पेंड करने के बाद धीरे धीरे नीचे की तरफ गई, फिर एक यहाँ पर मूव आई है देखो स्ट्रांगली, फिर यहाँ पर एक प्राइस एक्शन, यहाँ पर लोगों के स्टॉप लॉस को हंट करने के बाद फिर प्राइस यहाँ पर स्ट्रांगली अब मूव देखिए। आज कुछ इस तरह का पैटर्न बनी थी, प्राइस डाउन साइड की तरफ थी, लोअर लो लोअर हाई बना करके। तो अब कल के लिए एक बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप कैसे बन सकता है, देखिए मैंने क्या बताया कि
आज हो गए, कल हो गए, आज मतलब कि आज गैप अप ओपनिंग हुई है मार्केट, अगर कल इसी पैटर्न्स को फॉलो करता है, गैप अप ओपनिंग हो जाती है, प्राइस नीचे की तरफ आती है, प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आती है, फिर एक लो लगाती है, फिर हाई लगाती है, नीचे की तरफ आती है, लेकिन यहाँ पर इस एरिया के आसपास ऐसे कोई पैटर्न दिखेगी, टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर देगी। ये देखिए यहाँ पर एक स्विंग हाई, सेकंड स्विंग हाई, फर्स्ट स्विंग हाई ये है, सेकंड स्विंग हाई ये है, और उसके बाद सेकंड बार मार्केट गई है एक तीसरा स्विंग हाई लगाने के लिए, और यहाँ पर आपको दिख रही है कि टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर दिया मार्केट, और जैसे ही ब्रेकआउट करेगा देन आप इस स्विंग हाई पे अपना क्या करेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे, कोई कैंडल होगा उस कैंडल पे आप अपना एंट्री बनाएंगे। अब इस तरह आपका ट्रेडिंग आप प्लान कर सकते हैं कि प्राइस नीचे से, है ना, ऊपर से नीचे की तरफ प्राइस एक्शन लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए आएगी तो ये स्ट्रेटेजी आपके लिए काम करेगी। और अगर मार्केट ऐसा कुछ भी नहीं करती है, गैप अप ओपनिंग होती है और प्राइस एक्शन बनाने देना, हायर हाई टाइम स्पेंड करने देना, लिक्विडिटी कलेक्ट करने देना, और जैसे ब्रेकआउट करेगा देन आप बाय करेंगे। अगर ये टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करना है, अगर आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि वहां पर उस टेलीग्राम के अंदर मैं अपडेट देता हूँ कि लेट सपोज मार्केट ऐसा कुछ भी नहीं किया, प्राइस ऊपर की तरफ गई, फिर नीचे की तरफ गई है, फिर नीचे की तरफ ओपन होती है, ओपन होने के बाद फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करती है, और जाने के बाद ये जो स्विंग आपको दिख रही है, स्विंग को ब्रेकआउट नहीं करती है, और प्राइस फिर यहाँ से नीचे आना, आपको दिख रही है कि प्राइस फिर नीचे आना चाहती है और नीचे आएगी, इस ट्रेंड को फॉलो करते हुए अगर किया तो देन जब फर्स्ट बार स्विंग हाई लगाने के लिए प्राइस आएगी तो इसी स्विंग हाई पे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, कोई कैंडल होगी वहां पर आप एंट्री करेंगे, और टारगेट आप लगा सकते हैं यहाँ तक 56,800 तक आपका टारगेट रहेगा। और अगर ऐसा मार्केट कुछ भी नहीं करते, आपको लग रहा है, ठीक है, ये आपको रेंज दिख रही होगी, यहाँ पर देखिए लगभग 57,400, और लगभग यहाँ पर ले लेते हैं 57,800, देखिए 57,760 के बीच में ओपनिंग होती है, ओपन होने के बाद बीच में ओपन हो जाता है तो धीरे धीरे नीचे की तरफ आने देना, यहाँ पर टाइम स्पेंड करने देना, जैसे मार्केट टाइम स्पेंड करके यहाँ तक ब्रेकआउट देगा देन आप अपना टारगेट यहाँ तक छोटा सा टारगेट ले सकते हैं 57,120 तक। और अगर प्राइस इसी तरह एक प्राइस एक्शन बनाते हुए हायर हाई हायर लो ऊपर की तरफ जाती है और यहाँ पर टाइम स्पेंड करती है, ठीक है, लगभग इस एरिया के आसपास टाइम स्पेंड करती है, लिक्विडिटी कलेक्ट करती है, और लिक्विडिटी को कलेक्ट करने के बाद इस लेवल को यानी कि 57,760 को अगर ब्रेकआउट करती है तो देन एक आपको अच्छा ट्रेड मिलेगा। ठीक है, आई होप आज के ट्रेड का लॉजिक। अब चलते हैं निफ्टी 50 के अंदर। सो निफ्टी 50 भी यहाँ पर 190 पॉइंट का आज मूव दी है। देखिए यहाँ पर एक चीज को आप समझिए, ये भी उसी तरह नोटंकी कर रहा है, निफ्टी 50 को भी आप अगर अच्छे से देखेंगे ये भी 2 दिन से मतलब क्या कर रहा है, गैप अप ओपनिंग हो रही है, यहाँ पर शायद नहीं है, आज गैप अप ओपनिंग हुई है मार्केट में, देखिए यहाँ पर फिर प्राइस यहाँ से, ये जो गैप अप बैंक दोनों बैंक मतलब बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 के अंदर में हमें दिख रही है 2 दिन से गैप अप ओपनिंग हो रही है। ये जो हो रही है मैंने पहले बताया कि न्यूज़ की वजह से ये इम्पैक्ट हो सकती है, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ है भाई प्राइस एक्शन फॉलो करना। अभी 190 पॉइंट का अगर मूव दिया है तो प्राइस एक्शन जिसको फॉलो कम से कम ये निकाल लेगा, लगभग 100 या 120 पॉइंट का तो निकाल लेगा मूव। अगर दिन का आपको बैंक निफ्टी निफ्टी 50 के अंदर में 120 पॉइंट 190 में से 120 पॉइंट मिल जाते तो बहुत है। तो यहाँ पर देखिए निफ्टी 50 के अंदर में क्या कर रहा है मार्केट कि प्राइस, मैं बताया ना कि प्राइस यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है, फिर यहाँ पर क्या किया, रेजिस्टेंस लिया, फिर प्राइस नीचे की तरफ आ गई है, फिर यहाँ से प्राइस क्या किया था, कई बार यहाँ पर टाइम स्पेंड किया था मार्केट ने, और टाइम स्पेंड करने के बाद एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनाने के बाद आज यहाँ पर मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग होने के बाद एक रेड कैंडल बनाई है। ठीक है, अब समझना ये है कि मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाएगी या रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करेगी अपने झांसे में, ये समझना इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर ये जो स्विंग हाई दिख रही है ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। कल हो सकता है कि प्राइस यहाँ से ओपन होगी, ठीक है, एक सेकेंड, ये जो लेवल आपको दिख रही है ना, ये जो लेवल 24,100 का जो लेवल है, ये हमारे लिए एक स्विंग, जो डाउन साइड की स्विंग हाई ना, ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। हो सकता है प्राइस यहाँ से अगर गैप अप ओपनिंग नहीं होती है तो प्राइस यहाँ तक जाएगी, यहाँ पर इसके लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए 100% तो जाएगी। अगर मार्केट कल गैप अप या गैप अप डाउनिंग ओपनिंग नहीं होती है और यहीं से इस तरह ओपन होती है तो प्राइस एक बार इस लेवल तक तो जाएगी, ठीक है, अपनी लिक्विडिटी। और यहाँ पर 2-3 मतलब कहने का मतलब 2-3 दिन तक अगर टाइम स्पेंड कर दे, है ना, यहाँ पर दोनों तरफ से फ्यूल इकट्ठा हो जाए, लिक्विडिटी कलेक्ट हो जाए, देन मार्केट अगर ब्रेकआउट देगा
तो स्ट्रॉन्ग मूव आपको यहाँ तक मार्केट के अंदर में दिखेगी, यानी कि 24,500 तक प्राइस आ सकती है। और अगर ऐसा प्राइस फॉलो पैटर्न नहीं करती है तो प्राइस अगर नीचे की तरफ जाएगी तो और कितना नीचे जा सकती है, मेरा एक सवाल है। तो यहाँ पर देखिए ये जो लेवल आपको दिख रही है 2-3 दिन तक 23,500, ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग डिमांड का काम कर सकती है कि अगर प्राइस अगर नीचे की तरफ आएगी तो यहाँ तक आएगी, और अगर ऊपर की तरफ जा सकती तो पहले इसको इस लेवल को यानी कि 24,100 को निकालना पड़ेगा, फिर ही ये 24,500 तक आएगी। आई होप डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर गैप अप दिख रही है 5 मिनट्स के अंदर में, तो बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग हुई है। हाँ बड़ी तो है इसी रीजन से क्योंकि न्यूज़ की वजह से इम्पैक्ट तो पड़ा है मार्केट को। सो यहाँ पर देखिए प्राइस ने क्या किया, सिंपल है, प्राइस पहले नीचे से एक बड़ी स्ट्रॉन्ग ग्रीन रेड कैंडल बनाई है और यहाँ पर टाइम स्पेंड करना स्टार्ट किया है, और स्पेंड करने के बाद स्लोली आपको एक यहाँ पर मूव दिखी है अप साइड की तरफ। ठीक है, मतलब ये जो डाउन साइड की स्विंग हाई को लगाने के लिए प्राइस आती है ना, तो वही लगाने के लिए गई है। फिर प्राइस यहाँ पे क्या किया, यहाँ पर इस एरिया के आसपास टाइम स्पेंड करना स्टार्ट किया है, और यहाँ पर एक स्विंग हाई हो गई, प्राइस नीचे की तरफ आई, फिर सेकेंड स्विंग हाई हो गई, और इसी स्विंग हाई को बनाते हुए यहाँ पर टाइम स्पेंड किया है। और अगर आपको प्राइस एक्शन आता होगा तो आपको पता होगा कि ये डाउन साइड है, और अगर ये यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है तो अगर ये नीचे साइड की तरफ ब्रेकआउट देगा तो स्ट्रॉन्ग मूव आ सकती है। तो अगर प्राइस एक्शन आपको आता है तो 100% ये आपको इस तरह आप फॉलो कर सकते हैं, फॉलो करते फिर प्राइस स्ट्रॉन्ग आपको यहाँ पर नीचे की तरफ, फिर यहाँ पर टाइम स्पेंड किया है, और टाइम स्पेंड करने के बाद बायर्स के सेलर्स को हटाया, पहले मार्केट ने सेलर्स के स्टॉप लॉस को यहाँ पर हंट किया। ठीक है, यहाँ पर जो शॉर्ट करके रखे थे उसका स्टॉप लॉस हंट किया, फिर प्राइस यहाँ से नीचे। तो आज का कल मार्केट ऐसा ही था। तो सिंपल बात है कि कल अगर हमें दिखती है कि भाई प्राइस इसी तरह मतलब गैप अप ओपनिंग हो जाती है कि मतलब लगभग मान के चलते 1 से 150 के बीच में अगर गैप अप ओपनिंग होती है और प्राइस एक्शन नीचे से आती है फिर ऊपर जाती है, फिर इस स्विंग हाई को ब्रेकआउट नहीं कर पाती है। ठीक है, फिर प्राइस अब नहीं, एक स्विंग हाई को ब्रेकआउट नहीं कर पाया, फिर प्राइस यहाँ पर एक स्विंग हाई लगाने के लिए आई है, फिर नीचे की तरफ जाएगी, कोई कैंडल बनाएगी जो नीचे यहाँ पर देखिए एक रेड कैंडल बनाई है ना, तो इसी तरह कोई रेड कैंडल बनाएगी, देन उस रेड कैंडल पे आप अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, और कोई भी कैंडल बनेगी उस कैंडल पे हाई पे आप अपनी एंट्री करेंगे, देन एक टारगेट आप 1:2-3 का ले सकते हैं। इस पैटर्न आप फॉलो कर सकते हैं। फिर प्राइस इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए यहाँ पर टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करेगी, और अगर स्पेंड करेगी और ये डाउन साइड की तरफ ब्रेकआउट देगी तो एक अच्छा ट्रेड आपको मिलेगा, लेकिन अप साइड की तरफ ब्रेकआउट देगी तो डोंट ट्रेड। ठीक है, तो ये कंडीशन है। और अगर नीचे साइड की तरफ अगर ओपनिंग होती है, लेट सपोज कि यहाँ पर ये जो लेवल 23,620 दिख रही है, और यहाँ पर दिख रही है आपको 23,008 से 56 के बीच में अगर ओपनिंग होती है, तो ओपनिंग होने के बाद भाई एक प्राइस एक्शन बनने देना, नीचे आने देना, ऊपर जाने देना, उसके बाद ही आप ट्रेड कीजिएगा। अगर आकर प्राइस इस लेवल तक यहाँ पर टाइम स्पेंड करेगी तो एक स्ट्रॉन्ग आपको मूव दिखेगा, जो कि आपका फर्स्ट टारगेट यहाँ तक रहेगा। अगर प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आती है और यहाँ पर टाइम स्पेंड करके अगर ब्रेकआउट देगे तो देन आप एक ट्रेड ले सकती है डाउन साइड की तरफ, अदरवाइज आप पी बाय नहीं कीजिएगा। तो ये था आज के एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर सेल्फ, बाय।